हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रथम पोया कविता वरदान। और इसके लेखक कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किस प्रकार से कवि मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले संकटों से लड़ने के लिए प्रभु से विनती करते हैं, किस प्रकार से वो वरदान मांगते हैं, उसी सबका वर्णन इसमें किया गया है। तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हो, यही वरदान दी। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे दुखों से, संकटों से बचाए। ऐसी प्रार्थना लेकर मैं आपके पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपसे यह वरदान मांगने आया हूँ कि जब भी मुझ पर संकट आए, जब भी मुझ पर कष्ट आए, तो मैं भयभीत ना हूँ, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करूं। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दी। हे प्रभु, मैं आपसे दुखी होकर, अपने मन को परेशान होने पर आपसे सांत्वना अर्थात संतुष्टि मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं दुखों पर विजय प्राप्त करूँ। अर्थात मैं दुखों से डर कर, भयभीत होकर आपसे सांत्वना मांगने नहीं, परंतु दुखों पर विजय होने का वरदान मांगने आया हूँ, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। यही प्रार्थना है, तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, अगर आपकी किसी भी प्रकार की सहायता मुझे नहीं मिल सकती, तो बस इतना वरदान दे कि मैं कभी भी कमज़ोर पड़कर अवश्य अर्थात किसी के वश में ना आऊँ, किसी का गुलाम न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट हो मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि संसार के इतने कष्ट, इतने विपत्तियाँ, छल कपट सब मुझे मिले हैं, परंतु मैं इन सब से कोई भी प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं पड़ा, अर्थात मैं इन सब से कमज़ोर नहीं हुआ, और ना ही मैं आपके दर पर ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मुझे इन सब से बचा लो। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपसे इस संसार में जितने भी ये कष्ट ऊपर वर्णन किए गए हैं, उन सब से कष्टों से सागर में तैरते रहे, अर्थात ये जो संसार रूपी सागर है, इसमें मैं इन कष्टों को सहता रहूं, अर्थात इनमें तैरने की मेरे अंदर या इनको पार करने की, इन विपत्तियों को सहने की अक्षमता बनी रहे, शक्ति बनी रहे, ताकत बनी रहे, यही मांगने मैं आपके पास आया हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे अक्षणों में नतमस्तक हूँ, तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं संकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि? मेरा भार हल्का कर दे, अर्थात मेरे ऊपर जितने कष्ट हैं, हे प्रभु तू उन सबको हटा दे। यह याचना अर्थात यह मांगने नहीं आया हूँ मैं, ना ही इस प्रकार की कोई सांत्वना, अर्थात आपसे भरोसा चाहता हूँ कि मेरे कष्टों को आप हल्का कर दें, बल्कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर इन दुखों को सहन करने की अक्षमता हो, अर्थात मैं इन कष्टों का भार उठाकर चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हूँ, तेरे दर्शन कर सकूं। बस एक छोटी सी प्रार्थना यही है, वरदान यही चाहता हूँ कि जब मैं सुखी हूँ, अर्थात मेरे दुख निकल जाएं, तो मैं आपके दरवाजे पर सर झुकाने आ जाऊं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, परंतु हे प्रभु, जब मुझ पर कष्ट हो और मनुष्य मेरा, संसार मेरा मजाक बनाए, तब मैं संकित ना हूँ, तब मुझे आप पर कोई शंका ना हो, अर्थात आप पर कोई शंका ना हो, मेरे मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो, यही वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं बस आपसे इतना वरदान चाहता हूँ। तो इसके अंतर्गत मनुष्य ने क्या बात की है, कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य को अपने कष्टों से कभी भी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अब आप करेंगे, आपको एक कविता समझ में आ गई होगी, जो नहीं समझ आएगी तो फिर दोबारा समझा देंगे। अब आपको करने हैं आपके प्रश्न उत्तर। शब्द अर्थ हैं तो शब्द अर्थ आप कर लेंगे। विपत्तियाँ, कष्ट, भयभीत, व्यथित चित्त, सांत्वना, दीनता, अनिष्ट, अवश्य,
प्रताड़नाओं, छीण, याचना, नतमस्तक, उपहास। इस तरीके से ये सारे शब्द अर्थ हैं जो आपको लिखने हैं। इसके बाद हैं आपके मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब आपको एक शब्द में देना है। कविता में किससे भयभीत न होने की बात कही गई है? आपको पता है विपत्तियों से। कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। कवि ने अपने भाग्य में किन किन की उपस्थिति बताई है? कवि ईश्वर से कौन सी शक्ति मांग रहा है? ये सारा आपका इस पैराग्राफ में है। इसके बाद सही विकल्प पर चिन्ह करेंगे। कवि विपत्तियों से भयभीत न होने के लिए ईश्वर से क्या मांगता है? वरदान, शक्ति, याचना। अगला है आपका, कवि ने अस्वीकार करना चाहा है संकटों को, विपत्तियों को, दीनता को। कवि ने भगवान से जिस सागर में तैरते रहने की बात कही है वह है सुख का, संकट का, खुशी का। सुख की घड़ी में कवि दर्शन चाहते हैं ईश्वर के, स्वर्ग के, धन के। अब निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊँ यही स्वाध्याय प्राप्त मैंने समझाया है। निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। कवि ईश्वर से विपदाओं में डरने की प्रार्थना कर रहा है। कवि दीनता स्वीकार कर अवश्य बनना चाहता है। कवि की आत्मनिर्भरता पर छीन है। कवि अपने अरमानों को ईश्वर से पूरा करवाने की जिद कर रहा है। सुख के दिनों में भगवान के दर्शन करना चाहता है। तो जो गलत है उस पर गलत, जो सही है वो सही। लघुत्तरीय प्रश्न, कवि विपत्तियों का सामना क्यों करना चाहता है? आप लिख सकते हैं। कवि विपत्तियों से भयभीत न होकर क्या दिखाना चाहता है? कवि कौन सा भार वहन करने की प्रार्थना कर रहा है? कवि ने ईश्वर से अपनी उपहासपूर्ण स्थिति में क्या चाह प्रकट की है? प्रस्तुत कविता वरदान के रचयिता कौन है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कवि संसार से अपनी दुखी आत्मा के लिए सांत्वना क्यों नहीं चाहता है? आप लिख सकते हो अपने भाव में। कवि ने कविता में किन किन प्रताड़नाओं की बात की है? कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ईश्वर से क्या चाहता है। कवि ने किस जीवन दर्शन को व्यक्त किया है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता वरदान का मूल उद्देश्य एवं संदेश लिखिए। आप समझ गए हैं, आप लिख लेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न आपके व्याकरण के हैं। ये कुछ प्रश्न आपके भाषा ज्ञान व्याकरण के। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। आज्ञा, पराजय, बलवान, अभिशाप, दुर्भाग्यपूर्ण लिख लेंगे आप। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी अर्थात बिल्कुल समान अर्थ पर्यायवाची की तरह विपत्ति, विजय, सहायता, प्रार्थना, उपहास, सागर, ये आपको लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाएं छांटिए, ये आप कर लेंगे। कविता के आधार पर शब्दों को सही क्रम में करके लिखिए। जैसे कि चित्त को दुख अपने से व्यथित, तो अपने दुख से व्यथित चित्त को। इस तरीके से ये सारे वर्ड हैं जो आगे पीछे हुए हैं कविता की लाइनों में, आप इनको समझ लेंगे। स्टूडेंट, जो समझ नहीं आएगा वो व्हाट्सएप के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। पहले आप प्रयत्न करेंगे, उसके बाद जो प्रश्न नहीं होंगे उनको आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।